जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे, इससे आने वाले टॉप जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर फिक्स होने वाले। इसलिए वीडियो जो क्या है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा और कम से कम एक अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखिए जो जीन पियाजे, इनके विषय में आपको थोड़ा सा बता दूं, इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जो संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में भी जाना जाता है और बाल विकास के क्षेत्र में इनका बेहद ही अहम भूमिका है। और मैं बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना मत दिया था, तो जो बाल विकास की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और इससे हर साल कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी जो जीन पियाजे हैं वो बिल्कुल सीटेट के फेवरेट हैं। और ये जानिए कि यदि आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जीन पियाजे से पक्का 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं, स्पेशली सीडीपी पेडागोजी वाले सेक्शंस में। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूं कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो देखिए जो जीन पियाजे साहब थे उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया है। तो जो पहली अवस्था है वो क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसे इंद्रियगामक अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय काल होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। और जो दूसरा इन्होंने प्रकार बताया था वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय पीरियड होता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। और जो इन्होंने तीसरा प्रकार बताया था, तीसरा इनका था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय पीरियड होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष। और जो चौथा प्रकार है उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय पीरियड होता है 11 वर्ष से ऊपर या फिर 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो ये जानिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो यदि क्वेश्चन पूछे गया तो आपको ये 4 प्रकार दे देगा, उसका समय पीरियड या उनमें होने वाले मुख्य विशेषताएं पूछा जाएगा, या फिर आपको समय दे देगा, उस समय के अंतर्गत जो 4 ऑप्शन यानी इनके जो 4 प्रकार हैं वो पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु को क्या कहा जाएगा, तो आप ऑप्शन में आपको लगाना पड़ेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, बाल विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो जान जाइए जो पियाजे हैं वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। मैंने आपको भी बताया था, या तो उसके प्रकार देता है, उसका समय पीरियड पूछता है, या फिर समय पीरियड देगा उसका प्रकार पूछा जाता है। और साथ ही साथ उन प्रकार में होने वाले बच्चे के अंदर जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उसके विषय में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ए में कहा जा रहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, बी में कहा जा रहा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, सी में कहा जा रहा है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योजना, या फिर डी में कहा जा रहा है दृष्टिकोण यानी कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक काल की बात हो रही है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल का जो समय पीरियड होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। अब आपको ये जो 4 ऑप्शन हैं 2 से 7 वर्ष के बच्चे को अपने माइंड में लेकर ऑप्शन को चूज करना है, ताकि जो हमारा ऑप्शन हो बिल्कुल करेक्ट हो और जो हमारा सीटेड बिल्कुल पहली बार में बेहतर नंबर के साथ हम क्रैक कर जाएं, और साथ ही साथ जो आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक विकास की मेन योग्यता है। और पूर्व संक्रियात्मक काल की जो समय पीरियड होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3, 4, 5, 6। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जो 4 अवस्थाएं हैं वो किससे रिलेटेड है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी में कहा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी में कहा जा रहा है संवेदीगामक स्तर, या फिर डी में कहा जा रहा है औपचारिक संक्रिया स्तर।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण आपको बताना है। तो जो पहला चरण है वो है संवेदी गामक स्तर, ऑप्शन नंबर सी। और संवेदी गामक स्तर कहें या फिर संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कहें, और इसका एक उपनाम भी है, वो क्या है, इंद्री गामक अवस्था। तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी संवेदी प्रेरक अवस्था न देकर वहाँ पे इंद्रिय गामक अवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, औपचारिक संक्रिया का स्तर किस अवस्था में घटित होता है। औपचारिक संक्रिया की बात हो रही है 2 से 4 वर्ष, 4 से 11, 11 वर्ष से आगे या फिर जन्म के बाद औपचारिक संक्रिया की बात हो रही है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है या जो स्तर होता है उसका समय पीरियड कितना होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 वर्ष से आगे या फिर 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष का जो समय पीरियड होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा है। 7 से 11 वर्ष की बात हो रही है। देखिए, आप क्वेश्चन को समझेंगे तो ऑप्शन को जल्दी चूज कर लेंगे। ए में कहा जा रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी में कहा जा रहा है संवेदी गामक अवस्था, सी में कहा जा रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी में कहा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे 7 से 11 वर्ष की बात हो रही है, तो क्या है, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जाना जाता है, जिसका समय पीरियड कितना होता है, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान, नाक से समझते हैं। ए में कहा जा रहा है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी में कहा जा रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी में कहा जा रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बात क्या हो रही है, आंख नाक से समझने की, यानी आंख नाक कान से समझने की। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था। और संवेदी प्रेरक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय पीरियड होता है जन्म से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। 8 में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाएं, यानी कि मूर्त संक्रियाएं का स्तर किस अवधि में घटित होता है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो स्तर होता है किस समय पीरियड में घटित होता है। ए में कहा जा रहा है जन्म से 2 वर्ष, बी में कहा जा रहा है 2 से 7 वर्ष, सी में कहा जा रहा है 7 से 11 वर्ष, और डी में कहा जा रहा है 11 से 15 वर्ष। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसका समय पीरियड कितना होता है, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 7 वर्ष से जो 11 वर्ष का अवस्था होती है उसे मूर्त संक्रियात्मक का स्तर या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था क्या है। 7 से 12 वर्ष, वैसे यहाँ पे 11 वर्ष होगा। बी में कहा जा रहा है 12 वर्ष से वयस्क, सी में कहा जा रहा है 2 से 7 वर्ष, या फिर डी में कहा जा रहा है जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए, बच्चों के अंदर अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कही जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 वर्ष से लेकर, यानी 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो इस अवस्था को मूर्त या फिर ठोस अवस्था के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, अमूर्त संकल्पना की बात हो रही है, तो औपचारिक संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी में कहा जा रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जिन पियाजे द्वारा दिए गए आपके 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं को जो समय पीरियड है यदि वो आपके माइंड में है बिल्कुल सेट, तो आप इससे आने वाला क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आपको करना क्या है कि इनकी जो समय पीरियड है, चारों अवस्थाओं के नाम के साथ साथ इनका जो समय पीरियड है वो भी अपने माइंड में बिल्कुल रखना है। तो देखिए, अमूर्त संकल्पना की बात हो रही, तो इसके लिए जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो अमूर्त चीज़ों में ज़्यादा चिंतन और मनन करता है। देखिए, अमूर्त संकल्पना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल कनेक्ट है एक दूसरे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और मैं आपको बता दूं, देखिए, मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसका रास्ता पैरों के नीचे से ही गुजरता है या फिर जाता है। तो आपको प्रयास, यानी कि आपको प्रयास
आपको निराश नहीं होना है, आपको प्रयास करते रहना है ताकि आपका जो स्कोर हो बिल्कुल बेहतर हो सके। देखिए लगातार प्रयास करने से होगा क्या कि आपकी तैयारी क्या होगी, उम्दा बनी रहेगी और यही तैयारी आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आपको काम आने वाली है, जो कहीं ना कहीं आपको एक सीट सुनिश्चित करेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात क्या हो रही है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। यानी कि संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए हमारी कोई सोच है और वह सोच किसी भी चीज़ को लेकर हमारी ठीक नहीं है या उसमें थोड़ी त्रुटि है, तो आपको वह अवस्था बतानी है जिसमें हम उसमें त्रुटि को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी सोच को बढ़िया बना सकते हैं। ए में कहा जा रहा है प्रत्यक्षण, बी में कहा जा रहा है समायोजन, सी में कहा जा रहा है समावेशन, डी में कहा जा रहा है स्कीमा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है समायोजन। ठीक है, देखिए समायोजन के अंतर्गत होता क्या है कि कोई भी जो हमारी सोच है हम उसको संशोधित कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी सोच है किसी वस्तु के विषय में, हमारी जो सोच है वो ठीक नहीं है या फिर हम कम उसके विषय में जानकारी रखते हैं, तो समायोजन के अंतर्गत क्या होता है कि हम उसको संशोधित कर सकते हैं, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है, कथनों में से सही कथन कौन सा है, आपको बिल्कुल परफेक्ट कथन बताना है। देखिए ए में कहा जा रहा है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। बी में कहा जा रहा है पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सी में कहा जा रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। या फिर डी में कहा जा रहा है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये जो चारों के चारों जो चरण है बिल्कुल स्थिर है, इसलिए किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता का क्या है, यानी अहम जो केंद्रिता है वो क्या है। वातावरण ज्ञान का केंद्र, बी में कहा जा रहा है कि बालक विश्व का केंद्र है जो हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। सी में कहा जा रहा है संवेदी कामक अवस्था, डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज इसके इर्द गिर्द घूमती है। पियाजे के अहम केंद्रिता यानी कि जो अहम केंद्रिता है उसका अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है, यानी कि वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था के अंतर्गत बच्चे में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि संबंधी समझ उत्पन्न होने लगती है। ए में कहा जा रहा है स्थूल प्रक्रिया, बी में कहा जा रहा है औपचारिक प्रक्रिया, सी में मूर्त प्रक्रिया, डी में ठोस पेशी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थूल जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत बच्चे के अंदर आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का जो कॉन्सेप्ट है, संरक्षण है, बच्चे के अंदर आने लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, यानी कि पियाजे के अनुसार बताना है कि बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, बी में कहा जा रहा है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, सी में कहा जा रहा है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, डी में कहा जा रहा है अनुकूलन की प्रक्रिया। तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन देख लीजिए आप कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ए में कहा जा रहा है भाषा, बी में कहा जा रहा है सामाजिक अनुभव, सी में कहा जा रहा है परिपक्वन, डी में कहा जा रहा है क्रियाकलाप। तो आपको पियाजे के अनुसार बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भाषा होती है वो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती। अच्छा, वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा पर विशेष बल देते हैं, कमेंट करके आपको बताना है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए जो हमारे जिन प्याजे साहब थे इन्होंने भाषा पर विशेष बल नहीं दिया है। इनके अनुसार जो भाषा होती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है कि जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बी में कहा जा रहा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, सी में कहा जा रहा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, डी में कहा जा रहा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए बिल्कुल आवश्यक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पना, यहाँ पे रहेगा संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ए में कहा जा रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी में कहा जा रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी में संवेदी प्रेरक अवस्था, डी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए बच्चा क्या कर रहा है जिसमें अमूर्त विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है और ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए वह अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए तार्किक रूप से बात हो रही है और वहाँ पर क्या थी, औपचारिक रूप से तार्किक चिंतन करने की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए ए में कहा जा रहा है संवेदी होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, बी में कहा जा रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी में कहा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी में कहा जा रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय पीरियड होता है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। इस समय पीरियड में जो बच्चा होता है वह मुख्य रूप से तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है या फिर इंद्रियगामक अवस्था भी वहाँ पे क्वेश्चन में ऐड रह सकता है, तो आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। ए में कहा जा रहा है कि जन्म से 2 वर्ष बिल्कुल सही है, यानी कि जो जन्म से 2 वर्ष का समय होता है वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, यानी कोई भी घटना हो गई, कोई भी वस्तु हो गई जिसके बारे में बच्चा बिल्कुल तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के चरणों के संबंध में से सही कथन है। ए में कहा जा रहा है सेंसरी तांत्रिक तंत्र, बी में कहा जा रहा है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, सी में कहा जा रहा है मूर्त संचालन प्रक्रिया, डी में कहा जा रहा है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। और आपने एक बात ध्यान दिया होगा, चाहे वो इंद्रियगामक अवस्था हो, चाहे वो संवेदी प्रेरक अवस्था हो, चाहे वो सेंसर तंत्रिका तंत्र हो, देखिए नाम 3 हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं जो उसके उपनाम है उसको भी आप माइंड में रखिएगा। इसलिए ये वीडियो आप कम से कम 1 से 2 बार देखेंगे तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका कम से कम 4 से 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं एग्जाम में। तो देखिए बात क्या हो रही है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बच्चा है वह तार्किक रूप से सोच सकता है वस्तु और घटनाओं के बारे में, तो इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 21 और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्त संचालन प्रक्रिया। देखिए मूर्त संचालन प्रक्रिया पे जो बच्चा होता है वो किसी भी वस्तु के विषय में तार्किक रूप से चिंतन कर सकता है और इसका जो समय पीरियड होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, यानी कि जो चौथा प्रकार है उसकी बात हो रही है। जन्म से 2 वर्ष, बी में कहा जा रहा है 2 से 7 वर्ष, सी में 7 से 11 वर्ष, डी में कहा जा रहा है 11 से 15 वर्ष। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो समय पीरियड है वो क्या है, 11 वर्ष से 15 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष किसका है, संवेदी प्रेरक अवस्था, 2 से 7 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन भी कर रहा है, बौद्धिक क्रियाएं भी कर रहा है और साथ ही साथ समस्या समाधान भी कर रहा है। तो ए में कहा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी में कहा जा रहा है संवेदी
पेशी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो चीज़ों के बारे में अमूर्त चिंतन भी करता है, साथ ही साथ बौद्धिक क्रियाएं और उसके साथ समस्या समाधान भी पर भी चिंतन मनन करता है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय पीरियड कितना होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक का समय पीरियड होता है 11 वर्ष से ऊपर या फिर 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ए में कहा जा रहा है जीन पियाजे, बी में थॉर्नडाइक, सी में कहा जा रहा है हार्वर्ड गार्डनर या फिर डी में कहा जा रहा है कोई नहीं। तो अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपको आगामी सीटेट परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारा चैनल बस यही शुभकामनाएं कि आप अपनी एक सरकारी गवर्नमेंट सीट सुनिश्चित कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद,